जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो आज उनका सपना पूरा हो रहा है। किसान भाई उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आज मैंने उनकी आय को दोगुनी नहीं चौगुनी कर दिखाया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी भी आज अगर देखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे कि एक आज इस छोटी सी मामूली सी महिला ने मेरा सपना आज दोगुना कर दिया है। आज मैंने उनके सपने को साकार किया है। मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। महिला, सशक्त महिला होनी जरूरी भी है, लेकिन आज हम आपको मुलाकात है वो एक ऐसी महिला से करवाएंगे जिन्होंने 2008 में एक ऐसा वृक्ष लगाया जिसकी तारीफ है वो आज पूरे शेखावाटी नहीं पूरे राजस्थान में हो रही है। काफ़ी अवार्ड है वो भी उन्होंने जीते हैं। तो उसी श्रृंखला में बैरी गाँव जो सीकर जिले में पड़ता है, वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। शेखावाटी कृषि फार्म उद्योग नर्सरी रिसर्च सेंटर काफ़ी अवार्ड भी जीते हैं। और एक महिला जिन्होंने अपने दम खम पे, मेरे पीछे आप पूरा ये बागान देख सकते हो जो आज लगाया है, जिसमें काफ़ी अनार के पौधे भी हैं, मौसमी के पौधे भी हैं और कश्मीर में पाई जाने वाली सेब है वो भी यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं। और खुद की एक नर्सरी बना रखी है जिसमें ये लोग हाइब्रिड के नींबू है, मौसमी है, काफ़ी पौधे हैं, बील हैं, वैसे पौधे वो आज लोगों को दे भी रहे हैं। और अवार्ड की अगर बात करें तो मैं चाहूँगा कि मेरे पीछे कैमरामैन साथी को कहूँगा कि एक बार पीछे दिखाए पूरा, तो देखोगे तो आप समझ में आएगा आपको भी कि आज इतने अवार्ड हैं वो सारे देख सकते हो आप, इन्होंने जीते हैं। और एक बैरी गाँव का एक अलग ही नाम है वो किया है। मुलाकात करेंगे हम संतोष जी से, जिन्होंने परिवार को तो पाला ही है, परिवार के साथ एक इतना बड़ा उद्यान है वो लगाया है, इतना सुंदर बगीचा है इनका जिनमें अनार है, एप्पल है। क्योंकि एप्पल की परिकल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि शेखावाटी में एक ऐसा बगीचा भी है जहाँ पर एप्पल उगते हैं। क्योंकि जब भी एप्पल की बात आती है तो हम लोग कश्मीर की तरफ मुंह करने लग जाते हैं कि कश्मीर में ही एप्पल होता है, लेकिन शेखावाटी एक ऐसा इलाका है बैरी गांव जहां पे एप्पल की खेती हो रही है। आइए चलते हैं और संतोष जी से बात करते हैं। सबके पहले तो माता जी, संतोष जी, आपका स्वागत है शेखावाटी पोस्ट में। राम राम सर। तो अपन अभी मारवाड़ी में बात कर लेनी चाहिए क्योंकि मायत से मायडली भाषा में बात करा तो भी को आनंद ही कुछ हो रहा है। 2008 में आके जच्ची की सेव को बगीचो लगा दियो क्योंकि लोग सेव खावाने कश्मीर जावे है, अरे सेव को बगीचो बेरी में लगा दियो। ओ के करियो कि 2016 का माह माने वो एक मदर प्लांट दियो, तो मदर प्लांट दियो जाए इनोवेशन के तौर पर मिलियो मान, तो सुंडाराम जी ही बांका भी कौन लाग्यो मारे लागो, तो वो पेड़ जब लाग्यो तो इनोवेशन आड़ा पारा सारा इंडिया का देखना है। तो ये फल इतना लगे कि तीसरी साल का कलर भी लाल लागो। तो वह देखी कि 50 डिग्री टेम्परेचर तक आपने अठे सेव हो उसका राजस्थान में, तो यहाँ मान लो कि जम्मू कश्मीर नहीं फैल कर दियो आपने राजस्थान। तो अब मैं सेव लगाई, इसके बाद में मैं ई सेव की मदर प्लांट था भी मैं 100 पेड़ और लगा दिया। और इसके बाद में मैं अब 10-15 हज़ार पौध तैयार करा हाँ, जगह मैं दूसरे किसान भाई आंदा हाँ, क्योंकि वो एक यहाँ को पेड़ है जो 250 रुपया किलो तक को फलापन है जून में दे। जून में जो कट्ठे भी सेव नहीं मिले वह अपने राजस्थान में मिलेगी, इसलिए हर जगह सेव है। और अपने गुजरात में भी सेव हो रही है जो कि 250 रुपये किलो जा रही है। बैठेगा किसान भाई बहुत खुशी कि नई जो इनोवेशन हुआ है वो अगर कट्ठे भी अगर हो सके, गुजरात में पहली बार अपनी सेव लगी है और बठे से जाके देख रहे हैं। इसलिए मैं सन कहूँगी कि अपन अलग हटकी करना है तो अलग हटकी पेड़ लगाना पड़ेगा। अलग हटना को एक जुनून सो लाग रही है मैंने, क्योंकि मैं देख रही हूँ पूरा बगीचा में घूमकर, तो काफ़ी अनार का पेड़ है, मौसमी का है, काफ़ी बील है, काफ़ी कुछ है। तो अब तो टाइम मिल जाए कि परिवार से कि आग की भी रखवाली कर लो, क्योंकि आन तो एकदम मार इतनी पालना पड़े और वो मार उसने कतोक दे पा रहा हुआ ने आके कि एक आपनो जुनून हुआ कि अपा कई पेड़ की केयर कर सकांगा। और 20 साबुई में केयर करी है कि हर एक पेड़ ने सुबह उठता ही पहले पेड़ा ने देखा हाँ, चाय भी बाद में पीवा, क्योंकि बच्चों हुआ वो तो रोवे, पेड़ रोवे को नहीं। इसलिए मैं हर पेड़ ने जाके देखा कि ये पेड़ में क्या कमी अपना आ रही है और बा में की कमी दूर करा हाँ। और ए पेड़ियाँ का यहाँ कमाए पानी भी बहुत कम चाहिए, 6-7 दिन वन पानी चाहिए। इसलिए हम ड्रिप सिस्टम लगा दियो और अपन पानी बचाना है, पानी को इस तरह नीचे जा रहा है, इसलिए अपन बूंद बूंद सिंचाई पेड़ तैयार करना है।
एक तनमा और बता दूं कि अलग अटकी करनू है तो आपां पहली अपनी बच्चा ने पढ़ावांगा। अगर आपां बच्चा ने आगे बढ़ाना है तो बान पैसों खर्च करना है तो बाकी पढ़ाई पर आपां ने करना है। क्योंकि कई के एक रहे हैं कि अपनी बेटी होगी तो बिन आपां शादी करांगा तो बिन दहेज के लिए आपां ने पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और बिन पढ़ाई लिखाई में करेंगे को नहीं। तो इसलिए हर किसान भाइयों मेरे हाथ जोड़ की विनती है कि वह पहले आपकी बेटियां ने पढ़ावें और आपका पगा पर खड़ी करें और बान दहेज में दी तो पेड़ दी। आज मैं भी मेरी बेटी की जब शादी करी तो बिन 551 दहेज के माँ पेड़ दिया और हर बराती ने 2-2 पेड़ दिया जका मन बराती आज याद करें। तो पेड़ भी थे, सेव का दे दिया ने, अब आर थे कीकर काकर का दे देता तो बराती भैया रहता, लेकिन अब सेव वाला दे दिया तो भैया याद रखना पड़े। अजी सेव का दे दिया, नींबू का दे दिया। नींबू हर आदमी ने रात ने दाल में गिरना चाहिए। बिल्कुल तो इसलिए कि आज अगर बारात में जावा तो बेरी की बारात में गया, भैया की बारात मिले तो आपने बगीचो ही लाग जाए। अगर 10 बारात में गया तो 2-2 पेड़ भी आऊंगा तो 20 बोझा हो जाए। तो 20 बोझा वहाँ पर 1 बीघा तैयार कर सका तो भाई का बगीचो तैयार हो जाए। माँ को स्नेह कुछ अलग ही रहा करे है। अरबी को जीतो जागतो उदाहरण है वे आपने संतोष जी है और कोलसा से ही है, आपने कोलसा से ब्याह कर मेरी आया है। बचपन से ही बोले कि पेड़ों को काफी शौक हो और घर में आंगन में पेड़ ही पेड़ करती है। शुरू देखो मेरे पहली खेती को ज़्यादा शौक हो। पहली मैं पढ़ी तो भी स्कूल में गई भी हूँ। पहली मैं खेत को काम करती। पहली तो खेत में क्या काम हुआ अपना बरोटी कर लिया, डाना निकाल दी। तो पहले मैं 2 बरोटी करके मेरा डाना निकाल देती। बाद में मैं स्कूल में पढ़वा जाती। पढ़ के ओटी आती रोजू में तो वही खेत दिखता तो खेत में ही लगा रहता। तो मेरा जुनून शुरू को ही हो। तो आई करके मैं ससुराल में आई तो भी अठे भी मन खेती मिले तो खेती में मैं काम करियो। और 2008 में अलग अटकी करने को यहाँ जुनून से ही पैदा हो गया कि अलग अटकी करना है अपन। तो मैं शुरू में अनार का पेड़ लगाया, आज का मैंने उद्यान विभाग में मिला और वह मैं लगा दिया। ये भी इतनी खुश हुई कि जब छोटी बेटी तो मेरी नौकरी भी कराए सुपरवाइजर में लाग रही है, पर बा भी आया कि बा पौधा देखा पहले आके कि हम घास उगो हम खाद देनी है तो वो सारी वहाँ की केयर करेगी। और बिको ससुरो टीचर है लेकिन बिको भी इतरो जुनून है कि वह भी आता है भी मैं घास में लाग जाए कि भाई अपन तो पेड़ तैयार करना है जी। साहू रामचंद्र जी बगीचो तैयार करे है, बाबू 21 अपन तैयार करना है। तो इसलिए मैं चाहूँ कि हर एक बेटी मेरी बेटी जी की हुआ है तो बाप पेड़ा की केयर करे। और बेटी को एक माँ को सपना हुआ है कि बिकी बेटी आगे जाके आपको नाम रोशन करे। तो भाई मेरी बेटी नाम रोशन कर रही है तो आई मैं सही चाहूँ। अब आ तो होगी आपकी बेटी, अब बेटी आपा लेवा भी हाँ तो जगी बेटियां ले आ रहा हो बा कभी आई लगन लगा रहा हो। मैं क्या करे ना जी बहू आवा है तो बिन बेटी की तरह राखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरा बहू ले रखी है तो मैं बिन आई कहूँ कि बेटा तू तेरा टाइम उठ, तू तेरा जब तो काम हुआ वो कर ले, पा अपने पेड़ा में काम कर ले। तो भी को भी वही जुनून है कि वह घर को काम करके सारो और मन खेती में भी वह काम करवा है। तो इसलिए मेरे आ खुशी है कि मेरी बेटी है 20 साबू मेरी आज आईडी बेटी है बा मेरी बेटियों भी आज मेरे के लिए 21 है। 21 है। इसलिए बा सास को बिन कदे ही नहीं दिखाना चाहिए, बिन माँ की तरह दिखाना चाहिए कि मैं भी तू तेरी माँ छोड़ के आई है तो तन तेरी माँ की तरह दूसरी माँ मिली है। तो इसलिए मैं हर एक महिला नाई कहना चाहूँगी कि सास की धूस कदे ही मत दिखाए बहू ने, नहीं तो पलटो पासो बहुत जल्दी पलटे। तो अब बेटा की बू है जिन्हें बेटी कह रहे हो तो बे कत्तोक सहयोग है ई नर्सरी में या ई बाड़ी में करे। ये बाड़ी मेरी बहू को तो सहयोग है कि अगर मैं खेत में काम कर रही हूँ तो अगर मैंने आईडी ने रोटी बनाई मिल जाए तो सो क्यों मिले। बा घर को झाड़ू पोछो करके भी मैं पानी दूँ तो मैंने घास खुदवाणु है, आम खोदी दिवानी है, आम फल तुड़वाना है। कोई अगर त्याज फल लेना आगा तो मैं सासू बुदोनी मिल के तोड़ दिया। तो सारो भी को सपोर्ट मेरे सगे है। और सौ ज़्यादा सपोर्ट अगर माना तो मेरे पति को सौ ज़्यादा सहयोग रही है। क्योंकि अगर मेरा पति अगर भी टाइम पर मैंने पेड़ नहीं लगा के देता, मेरा पूरा सहयोग नहीं करता तो आज ये मुकाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता। अब अगर बात करा कि आज ई रुचि से पूरी बाग ने तैयार कर रखा हो, आगे और की सपना है जगह देख रखा हो जिसे बैरी को नाम है वो रोशन है। क्योंकि मैं सुनी है कि काफ़ी अवार्ड है, उपराष्ट्रपति तक का अवार्ड लेकर आया हो तो थोड़ी तो अवार्ड की जानकारी दो। माने कड़ा कड़ा अवार्ड आया और बच्चा आगे को आपने ई बाग ने लेकर के प्लानिंग है और कटा कड़ा और कुछ नई जो भी उन्नत किस्म का फल है के और लगाना को विचार है। ये बगीचा देखी मेरी यह है कि मैं ये बगीचा हूँ और भी ज़्यादा नाम रोशन करूँ और यूँ ज़्यादा मेरा चाहे कम लागे लेकिन दूसरे किसान भाई बाका यूँ ज़्यादा लागे। इसलिए मैं उस कर रही हूँ कि मेरा जो किसान भाई वह मेरू भी आगे बढ़े।
आ मेरी सोच है और मैं हर किसान भाई ने आ का पेड़ दे की और बान प्रशिक्षण दे की बान लगाने को तरीको सारो बता रही हूँ। और मैं चाहूँ कि महिला आत्मनिर्भर बने, कि कागज हाथ में फैलावे और बा आपका पैरा पर खड़ी हो जाए। महिला सशक्तिकरण करने के लिए मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ और सबसे ज्यादा मैं महिलाओं पर ही ज्यादा सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि पुरुष तो नाका जाके भी कमा लेगो, बिल्कुल, लेकिन महिला जाके की का जाके मजदूरी करेगी। अगर एक बीघा खेत भी है तो वो आपके खेत में कमा के खास के आपका टावरा ने पार्स के, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं सपोर्ट कर रही हूँ। और मैं चाहूँ कि हमारी मेरी जो नर्सरी है ये राष्ट्रीय बागवानी द्वारा पंजीकृत है, NHB से रजिस्टर्ड है। हर किसान भाई को इस पे सब्सिडी मिलेगी और हर किसान भाई यहाँ पर आके मदर प्लांट देख करके फिर प्लांट लगाए। और मेरी किसान महिलाएं हैं उन्हें सरकार बिल्कुल सब्सिडी देगी और उन्हें आगे बढ़ने तक का मौका देगी। और मुझे जो अवार्ड मिले हैं वो मुझे पहले तो 25,000 रुपये का मिला था और उसके बाद मुझे 1 लाख रुपये का मिला। पहले तो मुझे हमारे जो मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जी थे उन्होंने मुझे दिया 25,000 रुपये का। उसके बाद मुझे 1 लाख रुपये का माननीय वेंकट नायडू जी ने और माननीय वसुंधरा जी ने मुझे दिया। और माननीय वसुंधरा जी ने भी मुझे इस खेत में काम करने के लिए, अलग हटके काम करने के लिए मुझे सम्मानित किया था। और इसी के साथ मुझे 5 दिन के लिए कोलकाता में मुझे सम्मानित किया गया, वहाँ पे मुझे बुलाया गया। और IIT में दिल्ली में मुझे वहाँ पे बुला करके हर बच्चों के सामने मुझे सम्मानित किया गया। और बॉम्बे में मुझे सम्मानित किया गया, उदयपुर, फतेहपुर, जोधपुर, हमारी जो हर एक जगह यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पर मुझे सम्मानित किया गया। कहते हैं पढ़ लिख करके किसान वो एक वैज्ञानिक बनता है, लेकिन मैं ना पढ़ी, ना कहीं गई, ना स्कूल में गई, लेकिन खेती में काम करके मैंने यहाँ किसान वैज्ञानिक की उपाधि पाई है। और आज मैं हर जगह, कोई अगर पूछना चाहे कि संतोष खेदड़ को आप जानते हैं क्या, तो वो सब जानते हैं। इसके लिए मैं सबकी आभारी हूँ कि वो सब मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। कहते हैं कि पहचान के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है। 2008 से संतोष जी निरंतर है वो इसी कार्य में लगे हुए हैं और एक जज्बा था दिल में कि कुछ करना है, मेरा परिवार है या मेरा गांव है उसकी एक अलग पहचान बने। क्योंकि आज उपराष्ट्रपति से लेके अपने लोकल नेताओं तक संतोष जी के एक अलग पहचान है। और आज मैं एक बार कैमरामैन साथी को कहूंगा कि पूरा व्यू दिखाए जिससे लोगों को पता लगे कि आज ये जो पूरा जो बगीचा तैयार किया है, और वो भी एप्पल जैसे सेब है, वो आप लोग हम खाते हैं और सबको अच्छा ही लगता है, मेरा फेवरेट है। तो वो ऐसा बाग है, वो पूरा एक बेरी छोटे से गांव में लगा रखा है, मौसमी है, अनार है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें दवाइयों का उपयोग है, नॉर्मल खाद है वो देते हैं ये लोग, उसके अलावा कोई भी इसमें केमिकल वगैरह की दवाई वगैरह नहीं दी जाती है। जो भी हो रहा है वो आंखों के सामने है। पानी दिया जाता है 7 दिन से एक बार या 4 दिन से, जो भी इनका रोटेशन रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है। और जज्बे के साथ अब इनका यही टारगेट है कि अब आइडल खुद बने हैं तो लोगों के लिए भी आइडल बने। अब अपने साथ में जो भी महिलाएं जुड़ती है उन्हें भी यही ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, सबको यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम रहे न रहे, ये गुलिस्तान ऐसे ही गुलजार रहे। तो अब और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो आज उनका सपना पूरा हो रहा है। किसान भाई उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आज मैंने उनकी आय को दोगुनी नहीं चौगुनी कर दिखाया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी भी आज अगर देखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे कि एक आज इस छोटी सी मामूली सी महिला ने मेरा सपना आज दोगुना कर दिया है। आज मैंने उनके सपने को साकार किया है। मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ मेरे छोटे से इस बाग में आए और आपने मुझे दूर दूर तक दिखाने का ये मैडम हमारा भी सौभाग्य है और यही चाहेंगे कि आप जैसी महिलाओं को हम लोग दिखाते रहें ताकि और भी लोग हैं इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़े। क्योंकि महिलाएं हैं वो अभी छोटे छोटे रोजगार में लगी है, जैसे बूटी है, काफ़ी रोजगार है। राखी का सीजन आता है तो राखी बनाती है, कुछ महिलाएं नाड़ गिंदे जैसे काफ़ी लोग काम है। लेकिन बागवानी का शौक है, वो आपने एक आइडल बने हो शेखावाटी में। और यही चाहेंगे कि जो महिलाएं इस चीज़ में रुचि लेती है, क्योंकि माँ अगर सर पे हाथ रखती है तो प्रेम ही कुछ अलग रहता है। और वही संतोष जी ने एक मिसाल पेशकश की है। और पूरे आप बगीचे में घूमोगे तो आपको नज़र आएगा कि हर पौधे को कितने प्यार से इन्होंने सजाया है। और
और अंत में यही चाहेंगे कि ऐसे ही बगीचे हैं वो आप और बढ़ाते रहें और अपना शेखावाटी का नाम है वो ऐसे ही बढ़ाते रहें। मैं अपने भारत में ही नहीं, हमारे जो अमेरिका है, यूरोप है, हर जगह मैंने अपने इस छोटे से राजस्थान का बेरी का नाम रोशन किया है, क्योंकि वहाँ से भी मेरे पास बहुत कॉल आते हैं। क्योंकि आपने जो किया मैडम वो अलग हटके किया है, आप एक महिला होकर के इतना कर सकती हैं ये हमने कभी नहीं देखा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वहाँ से मुझे कॉल करते हैं, वो भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो भी मुझे वहाँ पर भी देखते हैं। काफ़ी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते होंगे। मेरे जाने के बाद मेरे मन में रहेगा कि क्योंकि जैसे ही आप चलोगे तो लोगों को रहेगा कि एक बार तो संतोष जी से मिल के आए। तो कैसे आना है, अपनी लोकेशन है वो एक बार आप ही बताइए। मैंने अपना शेखावटीकृषिफार्म.com के नाम से वेबसाइट बना रखी है, वो वेबसाइट देखें और उस पर कॉल करके और आ सकते हैं। और हमारा जो ये जयपुर पिलानी की रोड है उस पे हमारे बोर्ड लगे हुए हैं, उस बोर्डों के हिसाब से भी किसान भाई आ सकते हैं। बैरी स्टैंड है, मैं बता देता हूँ, बैरी स्टैंड है, उससे नवलगढ़ की साइड में आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो कोलिडा मोड़ आएगा, वहाँ पे आपको पूरा बोर्ड वगैरह दिख जाएंगे। और थोड़े से अंदर चलोगे तो 500 मीटर पे चलोगे तो एक सुंदर सा और एक अलग ही खुशबूदार एक नज़ारा आएगा। तो समझ जाना कि संतोष जी का बगीचा है, प्यारा सा बगीचा आ गया है। अब हम लोग भी उस सेव के बगीचे से एक सेव खाएंगे और संतोष जी को भी खिलाएंगे। तो कैमरामैन साथी को कहूँगा कि अब इंटरव्यू को ओवर करे, लाइक शेयर कमेंट कर लेना आप। बाकी जब भी मन करे एक बार घूमने ही आ जाना, पर आना ज़रूर, क्योंकि इन्होंने जिस प्यार से, जिस एहसास से इस बगीचे को तैयार किया है तो एक बार पीठ थपथपाने का हक हमारा भी बनता है। तो अब आइए और एक देखते हैं एप्पल को नहीं है, एप्पल की सीजन अब नहीं है। सीजन को नहीं है, जून लास्ट में टूट चुकी है। हाँ। लेकिन एक दो थाना अब भी मिल जैसी है, मिल जैसी चाहिए जैसी। तो एक तोड़ांगा, आधी तो हमारे माता जी खावेगी, आधी मैं खावांगा, क्योंकि पचा माने थे पूछोगा कि शौक स्वाद रहे हो तो माता जी तो बेरो है, क्योंकि तो पढ़े है पोषे है। और मैं आ बताशा है कि पालन पोषण में कोई कमी तो कौन रही है। तो सेव माने अठसी नजर आ रही है, मैं एक छोटी सी सेव तोड़ रहे हैं। आई तोड़ लिया माता जी, छोटी सी तो काट के दूसरी ना, कोई दिक्कत को नहीं। तो अब आ सेव है और इनमें तो देख लो, देखो फूल आ रही तो सीजन गैडी है, पछे भी मैं सेव है जी क्यों खाया बिना कौन जावा। तो माता जी यही चाहूँगा कि आ तो थे खाओ, इनमें सब खासा स्वाद है वो बांट कर ही खावे जब मजो आवे। अरे हमारे कैमरामैन साथी पीछे लाग रहा है तो बहने भी दे दिया, क्योंकि एक आनंद है